तो चित्रकूट से प्रभु चले और महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि को जैसे ही श्री रघुनाथ जी के आगमन का शुभ समाचार प्राप्त हुआ, पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देखी राम आतुर चलिया। कुछ दिन पहले आपको मैं निवेदन कर रहा था जीव की सामर्थ्य, उसकी योग्यता और उसकी बुद्धिमानी, यही है, इसी में है कि भगवत विधान ने उसको जहां रखा है वो वहीं पर रहकर अपने अपने जीवन को सुंदर पवित्र बनाता हुआ प्रभु की प्रतीक्षा करे। प्रभु आएंगे। ये जो श्री राम का वन गमन है और अयोध्या से चलकर प्रभु लंका तक पहुंचे हैं, उत्तर से दक्षिण तक प्रभु गए हैं, जड़ चेतन सबको कृतार्थ करते हुए, किसी भी योग्यता अयोग्यता पात्रता अपात्रता का विचार किए बिना श्री रघुनाथ जी ने सब पर कृपा की। पर जो दर्शनीय बात है, जो विचारणीय बात है, वो ये कि प्रभु चलकर गए, प्रभु पहुंचे। वो कोल की रात हो, वो भील निषाद हो, वो केवट हो, वो शबरी हो, या वो अत्रि भरद्वाज जैसे महर्षि हो, सबके पास भगवान चल के गए हैं। एक बात समझ लेनी चाहिए, हम दौड़कर भागकर उन तक नहीं पहुंच सकते। वो दौड़ भाग चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे बुद्धि की हो। केवल शरीर ही नहीं दौड़ता भागता है ना, मन भी दौड़ता भागता है, बुद्धि भी दौड़ती भागती है। तो दौड़ भाग कर कोई उन तक नहीं पहुंच सकता। वो दौड़ भाग भले तन की हो, मन की हो, बुद्धि की हो, या साधन की हो, कैसी भी हो, क्योंकि दौड़ने भागने के मूल में सामर्थ्य है। जो जितना समर्थ होगा उतना दौड़ेगा भागेगा। दौड़ने भागने के मूल में सामर्थ्य है, और सामर्थ्य सबकी सीमित है, और सीमित से उस असीम का अनुभव नहीं किया जा सकता। ये जो कहा जाता है ना, भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है, तो उसका वास्तविक अर्थ यही है कि भाई आप जहां हैं वहीं पर प्रेम से प्रभु की प्रतीक्षा करिए, प्रभु आएंगे, कृपा करके प्रभु आएंगे। माने उनको अपने साधन से कोई आने के लिए या पाने के लिए विवश नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य निस्साधन हो जाने में नहीं है, हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाने में इसका तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य यह कि भाई आप करो, प्रभु कृपा करेंगे, प्रभु आप तक आएंगे, अपनी कृपा से आएंगे, अपनी करुणा से आएंगे। क्या है ना, एक झंझट है, हम लोग अपनी कन्वीनियंस से बातों का अर्थ निकालते हैं। जिसको जो अनुकूल पड़ता है, जिसको जो रुचिकर लगता है, वो वैसा अर्थ निकालता है। पर मैंने कई बार आपसे कहा, भाई हमको अपने आप को धर्म के सिद्धांत के अनुकूल बनाना है। वो तो जैसा है वैसा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हमको अपने आप को उसके योग्य बनाना है। तो जहां है वहीं पर रहिए, अपना जीवन सुंदर पवित्र बनाइए। आप देखिए, एक बार ऐसा करके देखिए। प्रभु आएंगे, वो आते हैं भाई, वो आए बिना नहीं रहते, वो तो ढूंढ ढूंढ कर पहुंचे। शबरी को ढूंढते हुए भगवान पहुंचे शबरी जी की कुटिया तक। अत्रि तो अपने अपने आश्रम में लगे हैं, अपने साधन में। हाँ, अत्रि
श्री चरणों के अनुरागी हैं, बड़े प्रेम पूर्वक, बड़ी अनुराग पूर्वक वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, राम आएंगे। और आज महर्षि अत्रि के कान में ये शुभ समाचार पड़ा, रघुनंदन पधारे हैं। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देख राम आतुर चलिया। श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया, वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। प्रभु ने दंडवत प्रणाम किया, करत दंडवत। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारी दो जन अनहवा। गोस्वामी जी कह रहे प्रेमाश्रुओं से श्री राम लखन जी को नहला दिया महर्षि अत्रि ने। कब की प्रतीक्षा है, युगों युगों की प्रतीक्षा है, ये सतत प्रतीक्षा, अपलक लोचन, युगों युगों की प्रतीक्षा है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कब इनका दर्शन होगा। आज सन्मुख देखा है प्रभु को। दोनों भाइयों को महर्षि अत्रि अपने प्रेमाश्रुओं से नहला देते हैं, अभिषेक करते हैं उनका। और देख राम छवि नयन जुड़ाने, पलक नहीं झपकती। और सादर निज आश्रम तब आने, करी पूजा कह बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। पूजन किया, किसका पूजन किया, अतिथि का। अब ऐसे तो भगवान ने दंडवत किया है, मुनि ने आशीष दिया है, पर भगवान अतिथि होकर आए हैं। और अतिथि देवो भव, अतिथि का पूजन किया है। कंदमूल फल प्रभु को समर्पित किए, जो कि प्रभु के मन को भाए। प्रभु आसन आसीन, भरी लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण, जोरि पानी स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान हैं और जी भरकर प्रभु की उस रूप माधुरी का पान महर्षि अत्रि के नयन कर रहे हैं। पता ही नहीं चला कब हाथ जुड़ गए। यद्यपि वो जानते हैं प्रभु बड़े संकोची हैं, वो मुनि श्रेष्ठ हैं, वयोवृद्ध हैं, संत हैं, पर महर्षि अत्रि को पता ही नहीं चला कब हाथ जुड़ गए, कब अत्रि स्तुति करने लगे। शिष्टाचार तो यही है, भगवान प्रणाम करें, महर्षि आशीर्वाद दें। तो मैंने कहा ना, वो बड़े अनुरागी हैं, कब से, युग युगांतर से प्रतीक्षा कर रहे हैं इस घड़ी की। आज जब प्रभु को सन्मुख देखा, पता ही नहीं चला कब हाथ जुड़ गए और कब स्तुति के शब्द स्फुरित होने लगे। आप में से जिस किसी ने मानस का अध्ययन किया होगा, वो तो इस स्तुति से परिचित होंगे। महर्षि अत्रि बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। आप में से जो इस भाव से परिचित हो, वो हमारे साथ साथ गुनगुना लेना, नहीं तो आप उसी भावमय हो जाओ। प्रभु सन्मुख बैठे हैं और महर्षि अत्रि स्तुति कर रहे हैं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं, निकामश्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथ मन्दरं,
प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेयवैभवं निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहं नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां भजे सशक्तिसानुजं शचीपतिप्रियानुजं त्वदङ्घ्रिमूलये नरः भजन्ति हीनवत्सरः वदन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् अद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि मे पठन्ति ये स्तवमिदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि मे प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि मे। बिनती करी मुनिनाय सिर कह कर जोरी बहोर चरण सरोरुहुनाथ जनी कबहु तजय मति मोर। बड़ी अद्भुत स्तुति है। और कुछ दिन चाहिए अगर इस स्तुति की चर्चा करनी हो तो। क्योंकि अत्रि तत्वज्ञ महापुरुष भी हैं और परमानुरागी भक्त हैं, तो भक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण यह स्तुति है। भजामि भाववल्लभम कुयोगिनाम सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्यमन्वहम। प्रस्तुति का सार क्या है कि बस चरण सरोरुहु नाथ जनी कबहु तजय मति मोर, कि ये जो मन रूपी भंवरा है ना, बस ये आपके चरण कमलों पर मंडराता रहे। महर्षि अत्रि का संकेत पाकर श्री जानकी जी ने देवी अनसुईया के चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। वो परम सती हैं, उनका नाम स्मरण करने से पातक नष्ट होते हैं, हृदय शुद्ध होता है। विधि हरिहर को गोद में खिलाने वाली वो देवी हैं। सतियों की सिरमौर हैं। महर्षि अत्रि ने संकेत किया, श्री जानकी जी ने श्री चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने निकट बैठाकर दिव्य बसन भूषण पहराए, ऐसे वस्त्र जो कभी मैले ही नहीं हो, जे नित नूतन अमल सुहाए। और फिर कुछ पातिव्रत धर्म का उपदेश देवी अनुसुईया श्री जानकी जी से करती हैं। सबको पढ़ना चाहिए। उस दिन आपसे कह रहा था ना भाई, अब तो समय विचित्र है,
सीधी सच्ची बात भी कहने में कभी कभी व्यक्ति को विचार करना पड़ता है, भाई कहें कि नहीं कहें। यहां पर इतना अवश्य है कि माताओं बहनों को तो विशेष रूप से ये जो कुछ संवाद हुआ है देवी अनुसुईया और श्री जानकी जी के मध्य, उसको पढ़ना चाहिए और उसका चिंतन मनन करके उसका निधिध्यासन भी करना चाहिए। केवल संकेत रूप में और बड़ी विनम्रता पूर्वक, आप इसको बिल्कुल भी अन्यथा ना लेना। इतनी बात मैं अवश्य कहते हुए आगे बढ़ता हूं कि पुरुष के जैसा हो जाना मुझे नहीं लगता कि मातृशक्ति के लिए यह कोई उपलब्धि प्राप्त करने जैसा है। सुनने में आता है ना, बहुत बार सुनने में आता है कि अरे ऐसा क्या है जो ये कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। अरे आप स्वयं ही अपने से श्रेष्ठ उनको माने बैठे हैं, तभी तो उनके जैसा बनने और करने की होड़ है, नहीं तो उसकी आवश्यकता क्या है। मैंने तो पिछली बार भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, पुरुष के जैसा होने के लिए स्त्री को अपने स्थान से नीचे आना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। वो पहले से ही उन्नत है, वो भाव हो, वो शक्ति हो, वो सामर्थ्य हो, वो पहले से ही पुरुष से उन्नत है। उसको केवल अपनी सामर्थ्य को पहचानने की आवश्यकता है। बहुत सारी दूषित विकृत विचारधाराएं इस देश में आई, उसमें से एक ये भी है। तो माताओं बहनों को यह संवाद जरूर पढ़ना चाहिए, इसका चिंतन मनन करना चाहिए, इसका निधिध्यासन करना चाहिए। पर लेकिन सब बात कहने के बाद देवी अनुसुईया एक बड़ी सुंदर बात कहती हैं, सुन सीता तव नाम सुमिर नारी पतिव्रत करहि, तो ही प्राण प्रिय राम कहियो कथा संसार हित। देवी अनुसुईया ने कहा कि हे सीता, ये उपदेश मैंने तुम्हें नहीं दिया है, तुम्हारे माध्यम से संसार की स्त्रियों को दिया है। क्योंकि तुम्हारा तो नाम लेने से ही स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुमको इस उपदेश की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे माध्यम से संसार की स्त्रियों को यह उपदेश मैंने दिया है। सुन जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर नावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन। प्रभु ने कहा कि अब आज्ञा दे कि मैं दूसरे वन को जाऊं। और कैसा शील, कैसा स्वभाव प्रभु का है। जाते जाते हाथ जोड़कर प्रभु कह रहे हैं, संतत मोह पर कृपा करे हूं और सेवक जानी तजे हु जन ही नहीं हो। कि जैसा लाड़ दुलार, जैसा वात्सल्य आपने आज मुझे प्रदान किया है। श्री रघुनाथ जी महर्षि अत्रि से कह रहे हैं, मैं आपके चरणों का सेवक हूं, इस सेवक पर सदा स्नेह रखिएगा, इस सेवक पर सदा ऐसी ही वात्सल्य भरी स्नेह भरी दृष्टि रखिएगा। अधीर हो गए अत्रि, जब प्रभु के मुख से ये बात सुनी, प्रेम से अधीर हो गए और कहते, जासु कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल परमारथवादी, ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। बोले ब्रह्मा शिव सनकादिक सतत जिनकी कृपा कटाक्ष की इच्छा करते हैं, जितने भी तत्ववेत्ता हैं या जितने भी तत्वज्ञ हैं या जितने भी जिज्ञासु हैं, सब अंततः प्रभु आपको ही तो चाहते हैं। आप ही तो सबके एकमात्र प्राप्तव्य और ध्येय तत्व हैं, आप ही सबके इष्ट हैं, आप ही सबके आराध्य हैं।
आप ही भगवान हैं, आप ही सर्व कारण हैं, आप ही जगन नियंता हैं, आप ही जगन्नाथ हैं, और आप ही हैं प्रभु जो ऐसे दीन और कोमल वचन भी बोल सकते हैं। इतना सब होने पर भी ऐसे केवल आप ही हैं जो ऐसी बात कह सकते हैं। श्रीमद् भागवत में आपको मैंने पहले भी सुनाया था ना, देवी रुक्मिणी चरण संवाहन कर रही हैं और भगवान कह रहे निष्किंचन आवयम शश्वन निष्किंचन जनप्रिया। विनोद कर दिया श्री ठाकुर जी ने, अरे कहां आप हमारे पास में आ गई, हम तो दीन हैं, निष्किंचन। अब झूठ तो वो कहते नहीं, झूठ तो नहीं कहते, जो ये कहते हैं वही सत्य है। कहते मैं तो निष्किंचन हूं और निष्किंचन ही मुझे प्रिय है। ये सामर्थ्य केवल है ही प्रभु की, क्योंकि इस संसार में तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ भाई, माई का लाल नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाही मद नाही। जो प्रभुता पाकर और मदांध ना हुआ हो, गोस्वामी जी कह रहे ऐसा संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। हाँ, जे राखे रघुवीर, भगवान जिसकी रक्षा करे उसकी बात अलग है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर साधारणतः ऐसा नहीं होता। नहीं को अस जन्मा जगमाही, ये बहुत बड़ी बात गोस्वामी जी ने कही। ऐसे केवल भगवान है, यद्यपि सकल लोग चूड़ामणि दीन अपन को माने। संतत मो पर कृपा करे हूँ, संतत मो पर कृपा करे हूँ, सेवक जान तजे हो जन नेहु, सेवक जान तजे हो जन नेहु। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। प्रभुता को प्राप्त करने से अधिक कठिन है प्रभुता को पचाना। जीव प्रभुता प्राप्त कर भी ले तो उसको पचा नहीं सकता, ऐसे केवल श्री भगवान हैं। यही बात महर्षि अत्रि अगले शब्दों में कह रहे हैं। मुस्कुराते हुए महर्षि अत्रि कहते हैं, अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहार। बोले अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, सब देवताओं को छोड़कर आपका वरण उन्होंने किया। क्यों किया? इस कारण किया, शील निधान है आप। सकल लोग चूड़ामणि होते हुए भी कैसे दीन और मृदु वचनों का उच्चारण आप कर रहे हैं। कह रहे जही समान, जिनके समान ही कोई नहीं है, उनसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है। और कैसा उनका शील है, कैसा उनका स्वभाव। यहां एक और गूढ़ार्थ गोस्वामी जी ने कहा है कि किसके पास रहेगी लक्ष्मी? जो विनम्र होगा, शीलवान होगा, जिसका आचरण पवित्र होगा। एक तो ये बात समझ लेने की है कि हमारे यहां केवल नोट और सिक्कों को लक्ष्मी नहीं कहा गया है। जब संपत्ति भी हो और सुमति भी हो, उसको लक्ष्मी कहना चाहिए। जब संपत्ति भी है और सुमति भी है, ये बड़ा दुर्लभ संयोग है और दुर्लभतम संयोग है, रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन, कि संपत्ति भी हो और सुमति भी हो। क्योंकि साधारणतया तो अर्थ अपने साथ अनर्थ लेकर आता है, मति को विकृत करता है, दूषित करता है, भ्रमित करता है, असंतुलित कर देता है वो जीवन को। संपत्ति भी हो और सुमति भी हो, ये लक्ष्मी की कृपा है। केवल संपत्ति नहीं, सुमति भी।
किसका वर्ण करेगी लक्ष्मी? जो शीलवान हो, जिसका आचरण पवित्र हो, सदाचारी हो, संयमित जीवन जीने वाला। क्यों करते हैं आप दिवाली पर घर की सफाई? सब लोग करते हैं ना, दिवाली पर घर की सफाई करते हैं। किस लिए करते हैं भाई? लक्ष्मी जी आएंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी को शुचिता पवित्रता प्रिय है। देवता का अपना कुछ प्रिय वस्तु होती है, प्रिय पदार्थ होता है। ऐसे लक्ष्मी को शुचिता पवित्रता प्रिय है। यदि कोई चाहे कि लक्ष्मी का कृपा कटाक्ष हो, मान लो कोई चाहता भी हो, फिर उसको अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए। जीवन में शुचिता पवित्रता रहनी चाहिए, सदाचार संयम रहना चाहिए। नहीं तो तुम जिसको लक्ष्मी समझ रहे हो, वो नोट की गड्डी जो तिजोरी में रखी है, जिसको व्यक्ति लक्ष्मी समझता है, वो वस्तुतः लक्ष्मी नहीं है। वो तो तन को रोगी, मन को विकृत और बुद्धि को भ्रमित करने का साधन है। इसलिए अनेक बार यह प्रसंग उपस्थित होता है, आगे भी होता रहेगा जितनी बार हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सत्संग का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य यह भी है, हमारा जीवन पवित्र बने। संयम, सदाचार, संतुलन, शुचिता, पवित्रता, ये गुण एक साधक के जीवन में होने चाहिए। हमारे जीवन में ये सब नहीं होगा, कहां देखने को मिलेगा फिर? जिसके जीवन में सत्संग है, जिसके जीवन में एक पवित्र लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, अगर उसके जीवन में ये सब नहीं होगा तो फिर कहां देखने को मिलेगा? क्योंकि परसों ये चर्चा हो रही थी, मैंने कहा था ना आपसे कि आजकल बस एक ही बात पर ध्यान है, नो ऑनियन नो गार्लिक, नो ऑनियन नो गार्लिक। उसके बाद जो मन में आए ठूंसते चले जाइए। ऐसे हो जाएगा भजन? तभी मैंने सोच विचार कर कहा था, अगर प्याज लहसुन भजन में बाधक है तो समोसा, कचौड़ी, जलेबी, रबड़ी, पुआ ठूस लिया आपने, ये कोई भजन में साधक है क्या? आजकल देखने में आता है, जो वस्तु अपवित्र है वो भी ठाकुर जी को भोग लगा दी जाती है, केवल ये कह के नो ऑनियन नो गार्लिक, बस इतना ही हो गया। अब कल रात को ललित जी मुझे एक प्रसंग सुना रहे थे, अब मैं तो वैसा नहीं सुना पाऊंगा। सार क्या है? बस एक बात, ये छोड़ दो, बाकी जो मन में आए सो खाओ। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, और अपने जीवन के अनुभव को आधार बनाकर कह रहा हूं, जिसका आहार सात्विक, संयमित, नियमित नहीं है, वो जीवन में कुछ भी कर ले भाई, भजन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। ये पहली मांग है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्ष। आदिकाल से हमारे ऋषि मुनि इसी सूत्र को अपने जीवन में धारण करके साधना की सिद्धि प्राप्त करते आए हैं। ये उपनिषद का मंत्र है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। कुछ बातें होनी चाहिए भोजन में, भोजन नियमित हो। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपकी बॉडी का भी एक क्लॉक होता है। देखो, ये तो मानना पड़ेगा, इस समग्र अस्तित्व में सर्वशक्तिशाली अगर कोई सत्ता है तो वो समय ही है, काल। उसका आदर होना चाहिए। हमारे जीवन की प्रत्येक चेष्टा में, हमारे प्रत्येक व्यवहार में समय का आदर होना चाहिए। तो नियमित हो, संतुलित हो। भोजन स्वाद बुद्धि से नहीं खाया जाना चाहिए। अगर आप साधक हैं तो ये बात मुझे बीच में कह देनी पड़ती है, कहत कबीर सुनो भाई साध हो। ये बात साधक के लिए कही जा रही है। अगर आप साधक हैं तो फिर सात्विक संतुलित हो। स्वाद के लिए नहीं पाया जाता है भोजन, साधक स्वाद के लिए नहीं पाता है। शरीर का निर्वाह हो, जिससे शरीर स्वस्थ रहे।
गीता में भगवान ने कहा अर्जुन से, मैं कई बार इस बात का विचार करता हूं, आपसे भी कई बार कहता हूं, वहां युद्ध के मैदान में भगवान अर्जुन को यह बता रहे हैं खाना कैसे है, सोना कैसे है। इसका मतलब यह बात कुछ महत्व की होगी। वहां जहां सब लोग मरने के लिए गए हैं, वहां भगवान जीना सिखा रहे हैं, जीने की कला, जीवन शैली। ऐसा ऐसा भोजन हो जो आपके मन को प्रसन्न करने वाला हो। आधे से ज्यादा समय तो व्यक्ति आज ज्यादा खा लिया, खाना नहीं चाहिए था। आप सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि हमने कभी इस बात को महत्व अपने जीवन में दिया ही नहीं। और प्रसाद के नाम पर जाने क्या 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 खाते रहे, क्या क्या करते रहे। साधना है भाई अपने जीवन को, तो ये पहला सोपान है। और एक बार आप इस पर थोड़ा प्रयास करके देखिए, क्योंकि जब आपके शरीर की प्रकृति जब भीतर से शांत होगी, स्थिर होगी, प्रसन्न होगी, देखिए आपकी ऊर्जा का स्तर क्या होता है, हाउ फोकस्ड यू आर। जिस एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए आप इतने प्रयास करते हैं, देखिए वो एकाग्रता आपको सहज में प्राप्त होती है। फिर क्या है ना, हमको पढ़ना है, कहना है, सुनना है, करना नहीं है। पढ़ भी लेंगे, हम भी देखो कह रहे हैं आपको, कर दे रहे हैं आपको उपदेश, आप भी सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कर नहीं रहे। फिर जो होगा भाई वो तो किए से होगा। और मैं तो कहता हूं कि ये पढ़ना, सुनना, कहना किस लिए है, ताकि हम करें। जैसे मैंने आपको उस दिन वो प्रसंग सुनाया, वो व्यक्ति आया, मेरा ब्लड सैंपल लेने के लिए 15 मिनट बैठा है मेरे सामने। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, भी देख रहा हूं, क्योंकि भाई वैष्णव है, गले में कंठी है, वृंदावन की रज का तिलक है, तो हमने कहा कुछ कहना नहीं चाहिए। सामने से फोन आया, क्या हुआ भाई, बहुत देर हो गई तुमको। बोले अरे 15 मिनट से बैठा हूं, आए नहीं अभी तक, मैं सामने ही बैठा हूं, अब तो मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा हाँ भाई, तुम कंठी पहने हो, प्याज लहसुन तो नहीं खाते होगे। बोले नहीं गुरुजी का ऑर्डर है, कंठी पहन के प्याज लहसुन कैसे खा सकते हैं। मैंने कहा कंठी पहन के प्याज लहसुन नहीं खा सकते, कंठी पहन के झूठ बोल सकते हैं? कौन से गुरुजी ने ऐसी शिक्षा दी? बोले आप सब नियम मानेंगे तो फिर संसार में चलेंगे कैसे? दिस इज योर कन्वीनियंस। आपको जो ठीक लगा, जो आपको आसान लगा, जो आपको अपने अनुकूल लगा, वो आपने चुन लिया, बाकी छोड़ दिया। और आपको लगा कि अच्छा ये देखो, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आप कर कुछ नहीं रहे और आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आप धर्म का पालन कर रहे हो। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, एक वस्तु नहीं है और आपको पता है कि वो आपके पास नहीं है, अरे कम से कम कभी ना कभी उसको पाने का प्रयास तो करोगे आप। लेकिन एक वस्तु है नहीं और आपको भ्रम है, यू आर इन एन इल्यूजन, आप तो कभी उसको पाने का प्रयास भी नहीं करोगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी दंभ युक्त आस्तिकता से निर्दोष नास्तिकता अच्छी है। तभी कई बार आपसे कहता हूं, नाम वाणी का आश्रय लीजिए। ये बाहरी जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सब बहुत आसान है, इसीलिए हम इनको चुनते हैं, इसीलिए हम अपना सारा ध्यान इन्हीं पर लगाते हैं। क्योंकि नाम वाणी में रमने के लिए तो भाई टिक कर बैठना पड़ेगा ना, समेटना पड़ेगा अपने मन को, अपने मन को जो जो विषय आचार्यों ने कहा है उसमें एकाग्र करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। खालसा जाकर आरती करने में कम मेहनत है, कुछ देर शांत टिक कर बैठना, नाम जप करते करते वाणी के भाव में प्रवेश करना, इसके लिए तो भाई धीरज चाहिए, इसके लिए और अंतर की शुद्धता, पवित्रता चाहिए, इसके लिए सात्विकता चाहिए। कहां पर थे हम? हाँ,
जिसके जीवन में सुचिता पवित्रता होगी, संयम सदाचार होगा, जो निर्लोभ होगा, लक्ष्मी उसका वरण करेगी। तो महर्षि अत्रि ने कहा, अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहार। और एक और बात कहकर आगे बढ़ता हूं, मुझे तो ऐसा लगता है लक्ष्मी वही जो नारायण के पास ले जाए। सीधी बात, उसी को लक्ष्मी जानना चाहिए, मानना चाहिए, पहचानना चाहिए, जो नारायण से मिलन कराए, जो नारायण से योग कराए। तो श्री ठाकुर जी के शील स्वभाव की बलिहारी लेते हुए रघुनाथ जी ने आज्ञा मांगी। अत्रि कह रहे ये अपने मुख से कैसे कहूं कि अब आप जाइए, ये आपसे कैसे कहूं। केहि विधि कहाँ जाहु अब स्वामी, केहि विधि कहाँ जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर जामी, कहु नाथ तुम अस कहि प्रभु बिलोकी मुनि धीरा, अस कहि प्रभु बिलोकी मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु, मैं दीख का जप तप किए। कुछ कहते नहीं बनता आज महर्षि से, मन ही मन विचार कर रहे हैं। अच्छा, जब से श्री रघुनाथ जी आए हैं पलक नहीं झपकाई महर्षि अत्रि ने, रोम रोम नेत्र हो गए, दर्शनानुरागी हैं, रूपानुरागी हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि त्रिलोकी की संपदा हो, रिद्धियों सिद्धियों की महिमा हो या विभूतियों का ऐश्वर्य हो, पर इन सब से श्रेष्ठ श्री ठाकुर जी की श्री अंग लक्ष्मी है, इनका रूप है। काम को परास्त करने वाला राम का रूप ही तो है, राम का नाम और राम का रूप। इसीलिए तो प्रभु अच्युत हैं। और मन में विचार कर रहे हैं, निरंतर प्रभु का दर्शन करते हुए मन में विचार करते हैं, कौन से जप तप किए थे भाई ऐसे। मन ज्ञान गुण इंद्रिय इन सबसे जो परे हैं, मायातीत, कालातीत, त्रिगुणातीत, प्रपंचातीत, वो जो रूप है चिदानंदमय देह तिहारी, वो जो सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, ना जिन तक मन जाता है, ना वाणी जाती है, ना बुद्धि जाती है, जो माया काल से परे है, सर्वथा परे, जो अलग है, निरंजन है, ऐसा कौन सा जप तप किया था मैंने। फिर कहा कि नहीं, जप तप का फल ये नहीं हो सकता। प्रभु ने कृपा करके दर्शन दिया है। जप जोग
धर्म समूहते नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत निसिदिन दास तुलसी गावई। जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम। परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि जय चतुर नर। अंत में गोस्वामी जी कहते हैं बाकी सब छोड़कर ऐसे प्रभु का जो भजन करते बोले वही बुद्धिमान है बस। मुनि पद कमल नाय कर सीसा, चले बनई सुर नर मुनि ईसा। मार्ग में विराध मिला, उसको उत्तम गति प्रभु ने प्रदान की। प्रभु जानते हैं कोई और भी है जो बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। पुनियाए जहां मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। देख राम मुख पंकज मुनिबर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। शरभंग मुनि को प्रभु ने दर्शन दिया। मुनि हाथ जोड़कर कहते प्रभु मैं तो ब्रह्मलोक को जा रहा था, कान में पड़ा आप आ रहे हैं, रुक गया। मैं बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। धन्य है भारत के ऋषियों की सामर्थ्य। मैं जा रहा था, कान में बात पड़ी प्रभु आ रहे हैं, अब सोचा दर्शन करके ही जाऊंगा। चितवत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में ही ना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना। मैं सर्व साधन शून्य हूं, तप किया, तप के बल पर जा रहा था ब्रह्मलोक। यहां मुनि क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तप से ब्रह्मलोक प्राप्त हो सकता है, ब्रह्मलोक पर्यंत वैभव प्राप्त हो सकता है, आपका दर्शन नहीं। आपका दर्शन तो आपकी कृपा के अधीन है, आपका दर्शन आपकी भक्ति के अधीन है। और प्रभु की कृपा, प्रभु की भक्ति तो श्री जी हैं। आप तो इनके अधीन हैं। ये जब जीव पर अनुकूल होती हैं, ये जब जीव पर कृपा करती हैं, तो कीन्ही कृपा जान जन दीना। पर कहा कि कोई उपकार नहीं किया है आपने मुझ पर। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निज पन राखे जन मन चोरा। बोले मुझ पर एहसान नहीं किया है आपने, बोले अपने व्रत का पालन किया है। क्या व्रत है आपका? बोले जो दुर्बल है उसका बल मैं हूं, ये आपका व्रत है। सूरदास कहते हैं ना, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। जो सब ओर से हारा है उसका आश्रय आप हैं। अप बल तप बल और बाहु बल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। तो सब प्रकार से हारा है, सर्व साधन शून्य है,
उसका बल, उसका आश्रय, उसकी शक्ति आप हैं। तो मुझ पर कोई उपकार नहीं। आप जानते थे कि ये बेचारा सर्व साधनहीन है, इसको केवल एक मेरी कृपा का ही भरोसा है, मेरी कृपा का ही आश्रय है। तो अपने व्रत का पालन करने के लिए प्रभु आए हैं। मुस्कुरा दिए श्री रघुनाथ जी, ले मुनि बड़े चतुर हैं। समर्थ कितने हैं? ब्रह्मलोक जा रहे थे, रुक गए। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि मुनि काल के अधीन नहीं है। मुनि की सामर्थ्य साधारण नहीं है। जा रहे थे ब्रह्मलोक, रुक गए, आ रहे हैं प्रभु दर्शन करके ही जाएंगे। इतना सब होने पर भी लेकिन आपका दर्शन हो, ऐसी कोई योग्यता, ऐसी कोई पात्रता हम में नहीं है। इसलिए कई बार आपसे कहता हूं, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु का सिद्धांत मुझे बड़ा प्यारा लगता है, जब वो कहते हैं ना, पुष्टि श्री कृष्ण की कृपा, श्री कृष्ण का अनुग्रह है। भाई यही जीव के कल्याण में एकमात्र हेतु है। अब बात यहां आती है, बात ये उठती है कि कृपा का पात्र कौन है। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए, जो शास्त्र की, गुरुजनों की आज्ञा में रहकर अपने जीवन को प्रभु के योग्य बनाए, वो कृपा पात्र है। ये जो आज हमने कुछ चर्चा की, पहले भी करते आए, आगे भी करते रहेंगे। आज, कल या फिर किसी जन्म में ये निर्णय तो आपका होगा, आप स्वतंत्र हैं, पर काम तो भाई ये करना ही पड़ेगा। प्रभु के चरणों तक पहुंचना है, क्योंकि आपके और प्रभु के बीच में प्रकृति है। उसको लांघ कर नहीं जा सकता है कोई, उसका समाधान करके जाना पड़ेगा। तो कहा कि अब जब आ ही गए हैं, अब मुझ दिन पर इतनी कृपा आपने कर दी है, तो एक उपकार अब करिए। तब लगी रहू दीन हित लागी, जब लगी मिलूं तुम्हें तनु त्याग। आपको देखते देखते मैं जाना चाहता हूं यहां से, आपका दर्शन होता रहे, क्योंकि मैं जानता हूं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। आज आप मेरी दृष्टि का विषय बने हैं। अब जब अपनी ही कृपा से आप आ ही गए हैं मेरे हाथ, अब इतना उपकार इस दिन पर करिए, खड़े रहिए। जैसे गोपी कहती है ना, श्याम सुंदर से ठाड़ो रहे, ऐसे मुनि कह रहे हैं आप खड़े रहिए प्रभु, ऐसे ही जैसे भीष्म ने कहा था प्रभु से, प्रभु ऐसे ही खड़े रहिए सामने, बस आपको देखते देखते जाना चाहता हूं यहां से। ऐसे शरभंग ने कहा, और मन ही मन प्रार्थना करते हैं, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी कहते हैं, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। प्रभु में मिले नहीं, वैकुंठ गए, क्योंकि भेद भक्ति का वरदान प्रभु से मांगा था। आप में मिलना नहीं चाहते, आपकी सेवा करना चाहते हैं। आपका दर्शन करें, आपकी रूप माधुरी का पान करें, और आपके चरणों की सानुराग सेवा करें। तभी कहा जा रहा था ब्रह्मलोक, वो ब्रह्म पद छोड़ दिया। नहीं, आप आ रहे हैं, कृपा पूर्वक आप पधार रहे हैं, ये लाभ कौन छोड़ेगा। प्रभु का दर्शन हुआ, अब दर्शन तो अमोघ है, प्रभु का दर्शन अमोघ है। क्या प्राप्त करना चाहते हैं? यही भेद भक्ति। आपसे थोड़ा सा दाएं बाएं रहकर आपको देखें, निहारें, आपका गुण गाएं, आपकी सेवा करें। तभी भगवान कहते हैं
ये भक्ति का सहज स्वभाव है। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः, वो केवल सेवा चाहती है। हमारे हृदय को प्रेम ने स्पर्श किया है कि नहीं, इसका लक्षण क्या है, कैसे पहचाने हम कि हमें प्रेम ने छुआ है। प्रेम बिना सेवा के नहीं रह सकता, प्रेम बिना सेवा के नहीं रह सकता। लाल जी कहते हैं ना प्रिया जी से, बहुत मूरति मेरी चौर ढुरावत को बीरी खवावत। लाल जी के मन में निरंतर एक ही इच्छा रहती है, श्री जी की सेवा। अब सत्य संकल्प भगवान है, उनका संकल्प अधूरा कैसे हो। तो वो लाल जी की अनंत अनंत इच्छाएं ही श्री प्रिया जी की शक्ति पाकर सहचरी के रूप में प्रकट होती हैं। इसीलिए सहचरी का एक नाम इच्छा शक्ति भी है। लालजू की इच्छा, प्रिया जी की शक्ति, उसका संयोग सहचरी है। जिससे प्रेम होगा उसकी सेवा के बिना आप नहीं रह पाएंगे। मन में एक भाव रहेगा, क्या कर दें, क्या करें जिससे ये प्रसन्न हो जाए, जिससे ये प्रसन्न रहें। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कई बार आपसे मैंने कहा, प्रेम के जैसे दिखने वाले अनेक भाव होते हैं, पर प्रेम ऐसा होता है। जब श्री रघुनाथ जी का दर्शन हो गया, नेत्र भरकर जब प्रभु की रूप माधुरी का पान कर लिया, दर्शन अमोघ है। मन ही मन मुनि ने स्तुति की। अंतर्यामी ने कहा, क्या चाहते हैं, जब कहीं और जा रहे थे, अब आप अपने चरणों की सेवा प्रदान करिए। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, और प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। आपकी ये झांकी हमारे हृदय में बसी रहे। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम ही बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। प्रभु के नाम का उच्चारण करते करते अस कहीं जोग अगनि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। एक बार आप हम भी प्रभु के नाम का उच्चारण कर ले। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम
राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम तो पुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनिबर वृंद विपुल संग लागे। एक जगह जाकर श्री रघुनाथ जी ने अस्थियों के ढेर देखे। मुनियों ने बताया, यद्यपि प्रभु आप सर्वदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, फिर भी आप पूछते हैं तो बताते हैं कि राक्षसों ने इन मुनियों की ये दशा की है। सजल नयन हो गए, करुणा निधान। संकल्प किया, निशिचरहीन करहूं मही भुज उठाई पन की सकल मुनिन के आश्रमनि जाए जाए सुख दी। संकल्प किया प्रभु ने कि इस पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। एक एक मुनि के आश्रम में भगवान गए हैं, उनका आतिथ्य स्वीकार किया है, उनको दर्शन दिया है, कृपा प्रसाद प्रदान किया है। महर्षि अगस्त्य के एक शिष्य थे, सुतीक्ष्ण ऋषि। मन क्रम वचन राम पद सेवक। श्री रघुनाथ जी के चरणों के अनन्य अनुरागी, विलक्षण उनकी भक्ति। कैसी भक्ति? सपने हूं आन भरोस न देवक। स्वप्न में भी कभी किसी दूसरे देव का आश्रय उन्होंने नहीं लिया। भक्ति का श्रृंगार तो अनन्यता ही है। मनसा वाचा कर्मणा एक। श्री ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते हैं ना, रसिक कासों कहिए कि छाड़ रसिक रसिकनी जू के रस बिहार की बात, और ठौर न जाने न मन चले। अनन्य। और फिर यहां जहां प्रेमोपासना है, वहां तो उपासना का जो मेरुदंड है वो अनन्यता ही है। कितनी अनन्यता, कैसी अनन्यता, कैसी अद्भुत, कैसी निश्चिंत, कैसी निर्भीक अनन्यता कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। आप देखिए, जहां निभृत निकुंज में श्री महाप्रभु जी सतत निरंतर श्री युगल सरकार की सेवा में हैं, कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। और एक लव निमेश के लिए भी जहां प्रियालाल एक दूसरे से न्यारे नहीं होते, सदा संग हैं, एक संग, एक साथ, एक कुंज, एक सेज, एक पट ओढ़े बैठे, ऐसे एक संग बैठे हैं, एक साथ। पर ये कैसी अद्भुत अनन्यता है। वो कहते मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करूं
त्रिणछिए। हाँ, पर इतना अवश्य मैं कहूंगा, इसमें किसी दूसरे का खंडन, किसी दूसरे का निरादर या किसी को छोटा समझना नहीं है। प्रेम इतना बढ़ गया है, वो ऐसा रोम रोम में छा गया है। अरे यहां भी, संसार में भी कोई कह देता है कि हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, अब क्या करें, है ना, जाको है जासो मन माने। हमारी तथाकथित अनन्यता कैसी है? हम बड़े हैं, दूसरा छोटा है, हम ऐसे हैं, दूसरा वैसा है, दूसरा है। पर अनन्यता माने जहां दूसरा है ही नहीं, दूसरे का कोई विचार ही नहीं है। सपने हो आन भरोस न देवक, जहां दूसरे का कोई विचार ही नहीं है। पहले भी आपसे मैंने कहा था, उसको नहीं कहते अनन्यता, हमें दूसरे को देखना नहीं है, ये अनन्यता नहीं है। हमारी अनन्यता तो यही है, दूसरे को देखना नहीं है। अनन्यता क्या है? दूसरा दिखता नहीं है। जित देखो तित श्याममयी है, दूसरा दिखता ही नहीं कोई। वो कोई कहता है कहीं कहीं से हर चेहरा उन जैसा लगता है, कोई दूसरा दिखता ही नहीं। इतना प्रेम बढ़ गया है, वो तन मन प्राणों पर ऐसा छा गया है। जैसे पीलिया का रोग हो जाए, पीला ही पीला दिखाई पड़ता है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई पड़ता है, ऐसे प्रेम का रोग है। अब प्रेमास्पद के अतिरिक्त और कोई सूझता ही नहीं, कोई दिखता ही नहीं। दूसरा है कौन, कहां? दूसरे की संभावना नहीं है। ये बात मैंने इसलिए निवेदन की कि कहीं ऐसे ही हम अपने आप को अनन्य न मान बैठे। यानी हम तो कहीं नहीं जाते, हम तो किसी का प्रसाद नहीं लेते, हम तो राम जी की कथा भी नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हम तो अनन्य रसिक हैं, हम राम कथा कैसे सुन लें? ऐसे भी महानुभाव हैं, क्यों भाई? ऐसे भी हैं। ऐसे बनना भी नहीं और ऐसों से बचे भी रहना। अरे वो तो अंतिम अवस्था है। रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटऊं नैन। कितना मैला कुचैला अभी हमारा मन है। हमारे लिए तो अभी यही भगवान की लीला कथा, यही हमारे लिए एकमात्र साधन है, यही हमारे लिए एकमात्र औषधि है। तो सुना प्रभु आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। अनन्य भाव से श्री रघुनाथ जी के चरणों का भजन करने वाले, प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करी ही दाया। ये भक्ति का स्वरूप है। जैसे महाप्रभु कह रहे, क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा। जो दिन रात भजन में लगे हैं, भजन के अतिरिक्त कुछ करते ही नहीं, उनके द्वारा भजन के अतिरिक्त कुछ और होता ही नहीं। मनसा वाचा कर्मणा एक, मन क्रम वचन राम पद सेवक। गोस्वामी जी साखी दे रहे हैं जिनकी, वो कह रहे हैं, जैसे ही सुना ना प्रभु आ रहे हैं, आपके ही पास आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, मोह से सठ पर करी ही दाया। अरे मुझ जैसे पर भगवान कृपा करेंगे। सहित अनुज मुहिराम गुसाई, मिली है निज सेवक की नाम। मुझे भी प्रभु अपने सेवक की भांति स्वीकार करेंगे, मेरे स्वामी मुझे दर्शन देंगे। अरे नहीं नहीं,
मोरे जी भरोस दृढ़ नाही। मुझे तो भरोसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब मैं अपनी ओर देखता हूं, भगति बिरति न ज्ञान मन माहि। फिर ना मुझ में किसी प्रकार की कोई भक्ति है, ना संसार के विषयों से अभी मुझे उपरति ही हुई है, और ना ही गुरुजनों की सेवा करके मैंने कोई विशेष पात्रता अर्जित की है। ऐसी पात्रता मुझ में है ही नहीं। नहीं सत्संग, नहीं जोग जप जागा, कुछ भी तो नहीं मेरे जीवन में। नहीं दृढ़ चरण कमल अनुराग। हाँ, पर एक संभावना है। अपनी ओर देखता हूं, फिर तो ऐसा नहीं हो सकता। एक संभावना है, वो क्या? वे मेरे रघुनाथ जी का स्वभाव। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। एक बाण करुणा निधान की। प्रभु की एक बाण है, उनका एक स्वभाव है, वो उनको प्रिय होता है जिसको उनके अतिरिक्त किसी और की गति ना हो, किसी और से आशा ना हो, किसी और का भरोसा ना हो। सर्वाश्रय के त्याग पूर्वक, वो ध्यान से सुनना, बड़ी सूक्ष्म बात है। सर्वाश्रय के त्याग पूर्वक केवल कोई प्रभु के सहारे बैठा है, केवल कोई प्रभु के भरोसे बैठा है, नहीं बनता है उससे कोई साधन, लेकिन उसको केवल अपने इष्ट आराध्य का भरोसा है, वो भगवान को प्रिय है। और सुबह कहीं, शाम को कहीं गंगा नहाए गंगादास, जमुना नहाए जमुनादास, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, अब उसकी वो जाने। पर यहां कह रहे हैं एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। शरीर पर एक से एक सुंदर आभूषण हो, पर वस्त्र ना हो तो उनकी शोभा नहीं है। ऐसे ही भोग आरती पूजा सब हो रहा है, लेकिन अनन्यता नहीं है, तो फिर भक्ति की शोभा नहीं है। सोने का सिंहासन, चांदी के पात्र, सविधि होने वाली पूजा अर्चना सब है, लेकिन अगर अनन्यता नहीं है तो फिर बिल्कुल ऐसा ही है कि सब आभूषण है पर तन पे वस्त्र नहीं है। सब आश्रय, सब भरोसा छोड़कर फिर भगवान का भजन। बने तो रघुवर पे बने, और बिगड़े तो भरपूर। अच्छा, वैसे मैं सोचता हूं कई बार, क्या ही बिगड़ जाएगा हमारा? क्या है यहां बिगड़ने को? अरे बिगड़ ही रहा है। बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, अब वो बिगड़ पड़ेगी। क्योंकि जिसको हम बना हुआ समझ रहे हैं वो तो भ्रम है। क्या बना है जो बिगड़ जाएगा? वो एक बात संसार में कहीं सुनी जाती है, डर के आगे क्या है? जोर से बोलो। जीत है। डर के आगे जीत है। एक बार इस डर के आगे निकलिए, देखिए जीत है। बने तो रघुवर पे बने, और जो बिगड़े भरपूर। जो रघुवर को ना रुचे, वह बनवे में धूर। लगन तुमसे लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। वो भ्रम से जिन वस्तुओं को हमने अपना मान रखा है, फिर अपना माना, फिर उसकी चिंता हो गई। जिसको अपना मानोगे, वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, पदार्थ हो, कुछ भी हो, उसको मन देना पड़ेगा। पहले अपना माना, फिर उसकी चिंता हो गई, फिर उस चिंता में घुल के मर गए। लो, इसको अगर कोई बना कहता है तो उसकी बुद्धिमत्ता पर संदेह होता है।
तारी हरि सकल भरोस। सर्वाश्रय त्याग पूर्वक थोड़ा करिए, भले किसी की और की आशा ना हो। तो कहा एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। अपनी ओर देखा तो लगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास प्रभु नहीं आ सकते। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, मेरे पास कैसे आएंगे। फिर जब प्रभु के स्वभाव का विचार किया तो बोले नहीं हो सकता है ऐसा। और फिर जैसे जैसे निकट आ रहे हैं प्रभु, भरोसा होने लगा। हुई है सफल आज मम लोचन, हुई है सफल आज मम लोचन। देख बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। कहीं न जाए सो दशा भवानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। मन राम राम बोल रे, राम राम बोल। 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 तो वहां जब शिव भवानी से कथा कह रहे हैं, सुतीक्ष्ण जी की दशा का वर्णन करते करते शिव भी विह्वल हो गए। बोले अरे उमा क्या कहूं तुमसे, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। शिव अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं महर्षि सुतीक्ष्ण की दशा का वर्णन करने में। कैसी दशा होगी उनकी, निर्भर प्रेम मगन मुनि, कैसी दशा हो गई। कह रहे दिसी आरोपी दिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चले हूं कहां नहीं बूझा। कब हूं को फिर पाछे पुनि जाई, कब हूं को नृत्य कर ही गुन गाई। कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी वापस पीछे लौट कर आ जाते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं। ऐसी मुनि की दशा है। अभी भगवान का दर्शन हुआ नहीं है, अभी सुना है। मानहु ब्रह्मानंद समाना, अभी तो सुना है, दर्शन होगा। हाँ आ रहे हैं, मेरे ही पास आ रहे हैं। कहा है किसी ने, पता पूछा है मार्ग में किसी ने, किसी से प्रभु ने आपके आश्रम का, तो हे ऋषिवर प्रभु आप तक ही आ रहे हैं, बस इतना सुना। कह रहे दिसी आरूपी दिसी पंथ नहीं सूझा। कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं, फिर कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे लौट आते हैं। कब हूं नृत्य करई गुन गाई। अच्छा जब मुनि की ये दशा देखी ना, श्री रघुनाथ जी जहां थे वहीं रुक गए। क्यों रुक गए? अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरुओट लुकाई। वृक्ष की ओर से श्री रघुनाथ जी देख रहे हैं, भगवान को भक्त का दर्शन करके बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ा आनंद मिल रहा है। ऐसी प्रेम मगन जब मुनि को देखा, आते आते रुक गए रघुनाथ जी। श्री लखन जी श्री जानकी जी को वहीं संकेत में रोक दिया। कुछ देर भगवान इस झांकी का दर्शन करना चाहते हैं। प्रेम मगन सुतीक्ष्ण मुनि, जैसे सेवक जी महाराज कहते हैं ना, छिन छिन रुदन करंत, छिन छिन गावत प्रेम भर, छिन छिन हहर हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की।
अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। हृदय में प्रकट हो गए भगवान। अब जब हृदय में प्रकटे तो प्रेम समाधि लग गई। प्रेमाधिक्य के कारण जड़ हो गए मुनि। कल ही हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे ना, प्रेम क्या करता है? जड़ को चेतन, चेतन को जड़। जैसे ही हृदय में प्रभु ने दर्शन दिया, प्रेमाधिक्य के कारण भाव समाधि लग गई। जहां थे बस वहीं पर बैठ गए। मुनि मग माज अचल होई वैसा, अचल होकर वहीं बैठ गए। पुलक शरीर पनस फल जैसा। क्या उपमा गोस्वामी जी देते हैं? कहने शरीर कैसा हो गया? कटहल के जैसा। कांटे होते हैं ना उस पर। कहने ऐसे रोम रोम इतना पुलकित, कंटका कीर्ण हो गया पूरा देह। प्रेम के सब सात्विक भाव मुनि के शरीर पर प्रकट हैं। और प्रभु को ये देखने में बड़ा आनंद आ रहा है। तभी कई बार आपसे कहता हूं, भाव में भरे भक्त का दर्शन करने से सुंदर इस त्रिलोकी में और कुछ भी नहीं है। कोई भाव में भरे भक्त का दर्शन हो जाए। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हसत्य भीक्ष्णम रुदती क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायति नृत्यति च, मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसा एक भक्त त्रिभुवन को पवित्र करने वाला होता है। जब मुनि बैठ गए जड़ होकर, भाव समाधि लग गई, तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा निज जन मन भाए। अब श्री ठाकुर जी जगा रहे हैं, पर जाग न ध्यान जनित सुख पावा। पर मुनि की चेतना, क्योंकि और अंतर में प्रभु का दर्शन हो रहा है, अब मुनि की चेतना बहिर्मुखी नहीं होती। श्री ठाकुर जी जगा रहे हैं, कंधे पर हाथ रखकर प्रभु जगाते हैं, मुनि नहीं जागते। क्यों? क्योंकि जाग न ध्यान जनित सुख पावा। तब श्री ठाकुर जी ने कहा, भाई अब वो जो हृदय में हमने इनको दर्शन दिया है ना, उसको छुपाना पड़ेगा। भूप रूप तब राम दुरावा, और हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री ठाकुर जी ने पहले तो राजा राम के रूप में दर्शन दे रहे थे, अब श्री ठाकुर जी ने वहां चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। ये तो मेरा इष्ट नहीं है। जैसे एक बार कुंज में श्री कृष्ण प्रकट हो गए ना, चतुर्भुज स्वरूप धारण करके, देखा भी नहीं गोपियों ने उस ओर। कोई होगा? उनको कोई रुचि नहीं है उसमें। हमारो मुरली वारो श्याम। ऐसे ही श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी सिंहासनारूढ़ हैं। इसी रूप का ध्यान सुतीक्ष्ण सदा से करते आए हैं। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। जैसे चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हुआ, यहां सुतीक्ष्ण जी का जो प्रसंग गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, बहुत भाव चाव में किया है। क्यों? इनकी अनन्य भक्ति पर रीझ कर। इनकी भक्ति की विशेषता क्या है? अनन्यता। श्री रघुनाथ जी के स्वरूप में अनन्य है, आसक्त हैं। आसक्ति प्रेम रूपी पुष्प की खुशबू है, उसकी सुवास है। तो जैसे ही हृदय में वो चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हुआ, अब चतुर्भुज स्वरूप भी कोई साधारण है तो वो भी चिदानंदमय ही, पर ना ये मेरा इष्ट नहीं है, इसकी मुझे इच्छा नहीं है। मुनिया कुलाय उठा तब कैसे, बिकलहीन मनि फनि बर जैसे।
आप सोचिए कैसी भक्ति होगी, ये कैसी अनन्यता, कैसी आसक्ति होगी श्री रघुनाथ जी के रूप में कि चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन किया तो व्याकुल हो गए। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर जैसे कोई छटपटाता हुआ इधर उधर देखे, ऐसे आंख खोली, जैसे आंख खोली आगे देखी राम तन श्यामा, आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा, सीता अनुज सहित सुख धामा, परे उलकुट इव चरणन लागी, परे उलकुट इव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी, श्री जानकी जी श्री लखनलाल जी सहित त्रिभुवन शोभा धाम सुख सागर श्री रघुनाथ जी को सन्मुख देखा। जैसे भरत जी लकुट की भांति गिरे थे ना, ऐसे ही सुतीक्ष्ण जी भी लकुट की भांति गिरे, दंडवत प्रणाम, प्रभु के चरण पकड़ लिए। आजान बाहु श्री रघुनाथ जी ने अपनी विशाल भुजाओं से मुनिवर को उठाया। कहा श्री रघुनाथ जी को इतना प्रेम उमड़ा सुतीक्ष्ण जी पर, प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया, कस के प्रभु ने गाढ़ा लिंगन प्रदान किया। सुतीक्ष्ण जी को देखो, भगवान की कृपा प्राप्त करना एक बात है, भगवान से प्रसाद प्राप्त करना एक बात है, पर भगवान से यह प्राप्त करना, परम प्रीति राखे उर लाई, हृदय से ही लगा लेना, ये कुछ और बात है। यह प्रसाद तो केवल अनन्य भक्तों को ही प्राप्त है। यह अनुग्रह तो अनन्य भक्तों पर ही हुआ है। गोस्वामी जी कह रहे कि कुछ कह नहीं पाए, बहुत सोचे थे, ये कहेंगे वो कहेंगे, ऐसे पूजा करेंगे, ऐसे अर्चन करूंगा जब प्रभु सन्मुख विराजमान होंगे, कुछ नहीं कह पाए, कुछ नहीं कर पाए। राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माज लिखि काढ़ा। अके जके थके, बस देखते के देखते रह गए। तब मुनि हृदय धीर धरी, गहि पद बारहि बार। फिर थोड़ा धीरज धरा, अरे द्वार पर प्रभु खड़े हैं, भीतर तो लेकर जाऊं। प्रभु अतिथि बनकर आए हैं, प्रभु अतिथि बनकर आए हैं, कुछ स्वागत सत्कार तो करूं। निज आश्रम प्रभु आने करी, पूजा विविध प्रकार। और अपने आप को कुछ भी कहने के, कुछ भी करने के सर्वथा अयोग्य समझकर मुनि ने आत्मनिवेदन कर दिया। न जाना में योगम जपम नैव पूजा, बस प्रणाम करता हूं आपको। कहा मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, अस्तुति करऊं कवन विधि तोरी। महिमा अमित है, बुद्धि सीमित है, सीमित बुद्धि से आपकी अमित अपार महिमा की कैसे स्तुति करूं। फिर भी जो मन में आया, वो जो प्रेमोद्गार थे, वो तो मुनि ने गाए। और अंत में यही कहा कि जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण और अंतर्यामी। कोई आपको सगुण कहता है, कोई आपको निर्गुण कहता है, कोई कहता है आप अंतर्यामी हैं, कोई कहता है आप सर्वव्यापक हैं, कोई कहता है आप सर्व कारण हैं। जो जो कहता है कहता रहे, प्रभु मुझ पर इतनी कृपा करिए
जे जो कोसलपति राजीव नयना, करऊं सो राम हृदय मम अयना। मेरे हृदय को अपना घर बनाइए प्रभु, इसी रूप में मेरे हृदय में सदा सर्वदा निवास करिए, इतनी कृपा मुझ पर करिए। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोर। मुनि की एक एक बात, मुनि की एक एक चेष्टा, मुनि का एक एक भाव प्रभु को इतना प्यारा लग रहा है। पहले हृदय से लगाया, फिर हृदय से लगाया, फिर हृदय से लगाया। मानो श्री ठाकुर जी भी आज विचार कर रहे हैं कि भाई इस पर क्या न्यौछावर कर दूं। अगर भगवान चित्त चोर है ना, तो ऐसे भक्त भी हृदय हर लेते हैं भगवान का, अपनी भक्ति से अधीन कर लेते हैं भगवान को। कहना पड़ा प्रभु को। आप देखो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। जहां जहां मुनियों के आश्रम में, ऋषियों के आश्रम में गए हैं, वहां ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया है, उनसे आशीर्वाद मांगा है। पर सुतीक्ष्ण जी की भक्ति पर ऐसा रीझ गए भगवान, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपने प्रभुत्व का स्मरण किया भगवान ने। ये योग्य है, ये पात्र है, ये केवल मुझ पर आश्रित है। परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मांगऊं देहूं सो तोहि। ठाकुर जी ने कहा कि आपने मुझे प्रसन्न कर लिया है, रिझा लिया तुमने मुझे। कुछ प्रसाद देना चाहता हूं, कुछ मांगो, जो मांगोगे सो दूंगा। मुनि कहा मैं बर कबहू न जाचा, समुझी न परई झूठ का साचा। मुनि ने कहा एक तो प्रभु मुझे इसका अभ्यास नहीं है, क्योंकि जब से आपके चरणारविंद का आश्रय मिला है मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं, तो मांगने जांचने का मुझे अभ्यास ही नहीं है, और ना ही मुझ में इतनी मति है कि आपसे क्या मांगना चाहिए। ना ही मुझ में इतनी मति है कि मैं आपसे कुछ मांगू, क्या मांगू। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। जो अच्छा लगे सो दे दीजिए प्रभु। आप देना चाहते हैं, देने में आपकी प्रसन्नता है, तो आपकी प्रसन्नता, आपके सुख के लिए इतना ही कहता हूं जो आपको अच्छा लगे। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। जो अच्छा लगे सो दीजिए। देखो जब कुछ मांगोगे तो कुछ मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान भक्तवांछा कल्पतरु हैं। पर कोई ये ना सोचे कि कुछ मांगेंगे तो मिलेगा, कुछ मांगोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं मांगोगे तो आराध्य आत्म प्रदम देवम स्वात्मानम जगदीश्वरम, दिए बिना भगवान नहीं रहते, वो रह ही नहीं सकते। अभी अभी आपको मैंने निवेदन किया, प्रेम का स्वभाव है, प्रेम स्पर्श करेगा तो प्रेम सेवा के बिना नहीं रह सकता। तो अगर जीव प्रेमी है तो भगवान प्रेमी नहीं है? वो भी तो प्रेमी है, उनके जैसा प्रेमी है और कौन है? तो हम जैसों को अगर कभी प्रभु की कृपा से किंचित कोई भाव स्पर्श कर जाए तो हमारे मन में भी एक चाव, एक उमंग, उत्साह होता है, भाई क्या सेवा करें, कैसे श्री जी की प्रसन्नता हो। तो जीव तो बिंदु है, वो तो सिंधु है, तू प्यार का सागर है, तो वो भी दिए बिना नहीं रह सकते। अब भक्त कह रहा है कि जो आपको अच्छा लगे सो दे दीजिए। अब भगवान को अच्छा क्या लगता है? भगवान को अच्छे लगने वाली वस्तु, पदार्थ, तत्व जो भी आप कह लीजिए, वो एक है, प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रभु को केवल प्रेम प्यारा है।
प्रेम। उनको क्या अच्छा लगता है? प्रेम। तो जो आपको अच्छा लगे वो दे दीजिए। अबिरल भगति बिरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भा। श्री रघुराज जी ने कहा, प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान, समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। क्या रह गया? कुछ भी नहीं, सब कुछ तो दे दिया। पर सुतीक्ष्ण कहने लगे, आपने जो दिया प्रभु मैंने पा लिया, अब जो मुझे अच्छा लगता है वो भी दीजिए। अब जब दे ही रहे हैं तो जो मुझे अच्छा लगता है वो भी दीजिए। क्या? अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम हिय गगन इंदु इव, बसहु सदा निहकाम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। हे प्रभु, आपके कर कमलों में धनुष बाण सुशोभित हो, वामांग में श्री मिथिलेश नंदिनी विराजमान हो, आपके अनुज इसी प्रकार आपकी सेवा में हो। बस ये झांकी मेरे हृदयाकाश में चंद्रमा की भांति सदा सुशोभित रहे, सदा प्रकाशित रहे, ये वरदान मुझे दीजिए। यही आपसे कह रहा था कि गोस्वामी जी ने ये प्रसंग बड़े भाव चाव से वर्णन किया। क्यों? सुतीक्ष्ण जी की इस अनन्य भक्ति पर रीझ कर, रूपासक्ति है उनको, भगवान के रूप में आ सकते हैं, बस दर्शन चाहते हैं। कथा तो आरंभ से चली रही है, पर कहीं महादेव ऐसे विह्वल नहीं हुए। इनका प्रसंग आया, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी, कहीं न जाए सो दशा। अब जिस बात को महादेव नहीं कह पा रहे और कौन कहेगा? इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि भाई जो हम कह रहे हैं यथामति निवेदन करते हैं, पर अनुभव रूपम। कैसी सुतीक्ष्ण जी की भावना है, कैसी उनकी भक्ति है, कैसा उनका उत्कट अनुराग है, और कैसा श्री रघुनाथ जी का उन पर प्रेम है, स्नेह है, तो अनुभव रूपम। तो कहा प्रभु ये दे दीजिए, ये चाहता हूं मैं आपसे। इस हृदयाकाश में ये छवि, ये झांकी कि चंद्रमा की भांति सदा प्रकाशित रहे। आपकी इस रूप सुधा का पान करके ये चकोर सदा आनंदित रहे। हंस दिए भगवान, इतना कुछ तो दिया था। अबिरल भगति बिरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना, सब कुछ तो दिया था। बोले सब कुछ दिया प्रभु आपने, मेरी मन भाई वस्तु तो यही है। जैसे बलि ने कहा था ना, भगवान ने पाताल लोक का राज्य दे दिया, सब कुछ दे दिया, स्वर्ग से कहीं अधिक ऐश्वर्य बलि को दे दिया। फिर नहीं, आपका दर्शन होता रहे, आपकी श्रीअंग लक्ष्मी प्रदान करिए। ये वैष्णवाचार्यों का गूढ़ मत है। भक्ति महारानी की कृपा होती है तब हृदय में इस भाव का प्रकाश होता है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, जाते परे न और कोई भजन न और कोई सुख, उत्तमोत्तम परमोज्वल वस्तु तत्व कुछ है तो बस श्री राधा वल्लभ लाल का रूप है, रूप माधुरी है, जिसके अनन्य रसिक श्री महाप्रभु जी हैं। एवमस्तु करी रमा निवासा, भगवान ने तथास्तु कहा। हरखी चले कुंभज ऋषि पासा, भगवान ने कहा अब हम महर्षि अगस्त्य का दर्शन करना चाहते हैं। सुतीक्ष्ण कहने लगे मुझे भी बहुत दिन हो गए गुरु जी का दर्शन नहीं किया, बहुत दिन हो गए।
मैं भी उनके चरणों के दर्शन से वंचित हूं। आप आज्ञा दे तो मैं आपके संग संग ही चलता हूं। यदि आपकी अनुकूलता हो तो। कहा तुम कहनाथ निहोरा नाही, अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही, तुम कहनाथ निहोरा नाही। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है, और आप कह दें तो मैं भी चलता हूं, बहुत दिन हो गए गुरुदेव का दर्शन नहीं किया। और गोस्वामी जी लिखते हैं, देख कृपा निधि मुनि चतुराई, संग लिए बिहसे द्वौ भाई। उनको लगता है भाई जब तक दर्शन हो तब तक तो दर्शन करूं, जितनी देर दर्शन होता रहे, जितनी देर इन श्री चरणों की शीतल छाया में रहूं, यह अवसर क्यों हाथ से जाने दूं। गुरुदेव का दर्शन तो होगा ही, कुछ क्षण और इन चरणों की शीतल छाया में मैं भी रह लूंगा। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे द्वौ भाई। श्री राम जी ने लखनलाल जी की ओर देखा, उन्होंने प्रभु की ओर देखा, दोनों हंस दिए मुनि की चतुराई देखकर। प्रभु ने आज्ञा दे दी, सब संग महर्षि अगस्त्य के आश्रम की ओर चले। आज की चर्चा यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।